नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अवशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। और दूसरा कथन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत जो है वो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है, ना कि अपशिष्ट पर्वतों से। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं होकर गुजरता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल और चौथा है म्यांमार। इसमें पूछा गया है सीमा साझा की लंबाई के आरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करता है वो है बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर उसके बाद भूटान, फिर सबसे लास्ट में अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें पहले आएगा पाकिस्तान, फिर नेपाल आएगा, फिर म्यांमार आएगा, फिर उसके बाद भूटान। तो इसमें 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तराखंड का कुछ भाग हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा कुछ भाग उत्तरी मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो कथन और तीन है वो गलत हो जाएगा, ये हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें एक और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है, भारत के यह भाग ब्लॉक भ्रंश से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रायद्वीपीय पठार में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वार्टियन काल की चट्टानें पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में प्रायद्वीपीय पठार जो है वो ब्लॉक भ्रंश से प्रभावित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित है, साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रावेदार हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चट्टान का वर्णन करती है? ऑप्शन ए है आर्कियन, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है कुडप्पा, और ऑप्शन डी है विंध्य। उपयुक्त विशेषताएं जो हैं वो आर्कियन चट्टान का वर्णन करती हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिल सकती हैं? पहला है, सोन नदी की घाटी में सिमरी श्रेणी में,
दूसरा है भीमा नदी की घाट में भीमा श्रेणी में। तीसरा है मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में करबी एंगलोर में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत भ्रमण करने के दौरान विंध्य क्रम की चट्टानें सोन नदी की घाट में सिमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में करनूल श्रेणी, भीमा नदी की घाट में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़ में पालिन श्रेणी एवं ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तरी में मालवा बुंदेलखंड के क्षेत्र में दिखाई देती हैं, ना कि मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में करबी एंग्लो में। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है? पहला है नागटिब्बा, दूसरा है पीर पांजल, तीसरा है जास्कर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, एक और दो। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा, और 1 और 2 जो है वो गलत हैं। ये ट्रांस श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें केवल 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संगम, मिलने वाली नदियां। पहला है कर्णप्रयाग, पिंडर और अलकनंदा नदी। दूसरा है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। तीसरा है विष्णुप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। कर्णप्रयाग में जो है वो पिंडर और अलकनंदा नदी मिलती है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही है। ओके, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो जो दूसरा कथन है वो भी सही है। और विष्णु प्रयाग में जो है वो धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, ना कि भागीरथी और अलकनंदा नदी। और भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? प्रमुख दर्रे अवस्थिति। पहला है जेलपला, जम्मू एवं कश्मीर। दूसरा है पीर पांजर, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है तूजू दर्रा, मणिपुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। जेलपा दर्रा जो है वो सिक्किम में अवस्थित है, ना कि जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और पीर पांजर जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। ओके, तूजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और शिल्पला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें केवल 3 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है। दूसरा कथन है, उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। और तीसरा कथन है, विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। उत्तरी भारत का मैदान जो है वो समतल एवं सपाट है एवं निम्न ढाल वाला है, ना कि उच्च ढाल वाला। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह मैदान विविधता विहीन समरूप उच्चावच के जलोढ़ उपजाऊ मैदान है, ना कि विविधता पाई जाती है इसमें। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 3 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है। दूसरा कथन है, ये ब्लॉक पर्वत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर विभंग होने से निर्मित हुआ है। यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है, न कि संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेपण से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा कथन है, अरब सागर में अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत में प्रवालों के निक्षेपों से बने द्वीप भी पाए जाते हैं। अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग एवं प्रवाल भित्तियों के निक्षेपों से निर्मित हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप पाए जाते हैं, ना कि नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और अरब सागर में अधिकतर द्वीप जो है वो प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? पहला है वेनगंगा, दूसरा है पंचगंगा, तीसरा है इंद्रावती, चौथा है प्राणहिता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, और ऑप्शन डी है 1 2 1 3 और 4। गोदावरी की सहायक नदियां जो है वो पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा मंजरा है आदि हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो इंद्रा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ओके, पंचगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और ये तीनों जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार 1 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, और ऑप्शन डी है 1 3 और 4। नर्मदा जल विवाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य विवादित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश जो है वो नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। तो इसमें 1 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है पवनों का उत्क्रमण, दूसरा है एक ऋतु, तीसरा है परिवर्तनशील वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। भारत की जलवायु में प्रत्येक वर्ष ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों का पूर्णतया उत्क्रमण की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ वायुमंडलीय दाब स्थितियों में परिवर्तन होता है, और भारत में मौसमी एवं परिवर्तनशील वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें वार्षिक वर्षा का 80% ग्रीष्म ऋतु के पश्चात प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। एक ऋतु नहीं पाई जाती भारत की जलवायु में, भारत की जलवायु में अनेक ऋतुएं पाई जाती हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है एल नीनो, दूसरा है दक्षिणी दोलन, और तीसरा है सोमेरियन धारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में ये तीनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इसमें 1 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थानीय पौने संबंधित क्षेत्र। पहला है चेरी ब्लास्म
कर्नाटक, दूसरा है काल वैसाखी तमिलनाडु, तीसरा है अम्रवर्षा राजस्थान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, और ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। चेरी ब्लॉसम पौने जो है वो कर्नाटक राज्य में बहती हैं, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित है। और काल वैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ना कि तमिलनाडु से, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, अम्ब वर्षा जो है वो केरल राज्य में होता है, ना कि राजस्थान में, तो तीसरा कथन जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली काकेसाइड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए यह मानव की एक प्रजाति है, ऑप्शन बी है यह लद्दाख में रहने वाले जीवों की एक प्रजाति है, ऑप्शन सी है यह एक कीट है जो कपास को हानि पहुंचाता है, और ऑप्शन डी है यह एक मछली की प्रजाति है। काकेसाइड जो है वो मानव की एक प्रजाति है, तो इस प्रकार जो कथन एक है ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की हत्या, दूसरा है बच्चों के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु, और चौथा तीसरा है गर्भावस्था में भ्रूण हत्या। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत में लिंग अनुपात कम होने के कारणों में ये तीनों जो कथन है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा कथन है, गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और तीसरा कथन है, संथाल, यहाँ संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है। और चौथा कथन है, मेड़ा असम में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और गौड़ जनजाति जो है वो देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और संथाल जनजाति जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और मीणा अथवा मीना मुख्यतः भारत के राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजातियां हैं, ना कि असम में, तो इस प्रकार जो कथन चार है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है, भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था, ना कि 2010 में। ओके, और पहला आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 1995 पारित किया गया था, उसके बाद 2005 में। ओके, तो इसमें जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कथन है, भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र सम्मिलित है। और तीसरा कथन है, सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उपयुक्त
कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और सिंचाई आयोग के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को सूखाग्रस्त माना जाता है जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, ना कि 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें एक और दो सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूरब की ओर खिसक रही है। ऑप्शन बी है इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है। ऑप्शन सी है प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंप की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ना कि हैदराबाद में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा, या सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? ऑप्शन ए पाक खाड़ी और पाक जलसंधि, ऑप्शन बी है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है कुमारी आंद्रिप्त और मन्नार की खाड़ी, और ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है। दूसरा है थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% भाग है। और तीसरा कथन है इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है। और चौथा कथन है इसमें खिजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। थार रेगिस्तान का विस्तार जो है वो पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। यह सत्य है। ओके। और थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% भाग है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका विस्तार जो है वो दक्षिण की ओर उत्तर पूरब की तरफ हो रहा है, ना कि दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो असत्य है। तो इसमें सी द, तो इसमें तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा जो है वो गलत है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? ऑप्शन है जेट स्ट्रीम के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतों में वायु धारा मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। ऑप्शन बी है पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं पूरब से चलने वाली हवाएं हैं। ऑप्शन सी है ये अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं। ऑप्शन डी है कोरियालिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडलीय तपन इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। जेट स्ट्रीम के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परत में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। तो इसका जो कथन एक है वो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवाएं हैं, न कि पूरब से चलने वाली हवाएं हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो असत्य है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी या काले सूती मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला है यह डेक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित हुई है। दूसरा कथन है वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध हैं, क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई थी। और तीसरा कथन है ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, एपी, अरुणाचल प्रदेश यानी और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। रेगुर मिट्टी जो है वो डेक्कन पठार में बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित हुई है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके।
और यह मिट्टी जो है वो खनिज पदार्थ में बहुत समृद्ध है, क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों से के कारण बनी हुई है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और ये मिट्टी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, एपी और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो और तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में विचार करें। पहला है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। दूसरा है, निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक क्षारीय हैं। तीसरा कथन है, भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती हैं। और चौथा कथन है, इसका प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है सभी 1, 2, 3 और 4। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके, और ऊपरी क्षेत्र की अपेक्षा निचली भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है, ना कि निचली क्षेत्र की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और ये मिट्टी भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। इसका प्रयोग, इस मिट्टी का प्रयोग जो है वो ईंट बनाने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला कथन है, सोन का पहला बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। दूसरा कथन है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर और 1968 में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सोन नदी से संबंधित ये दोनों जो कथन है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है। यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है नर्मदा। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंदरपुछ चोटी पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन बी है मानसालू चोटी पर जो निचले हिमालय के मसूरी श्रेणी का हिस्सा है, ऑप्शन सी सिसपंगमा चोटी पर जो निचले हिमालय के मसूरी रेंज का हिस्सा है, और ऑप्शन डी है कैलाश की चोटी पर जो हिमालय के निचले हिमालय की सीमा का हिस्सा है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो बंदरपुछ चोटी पर स्थित है जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोरू झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह ताजे पानी की झील है, ऑप्शन बी है यह उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी है यह कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है, और ऑप्शन डी है इसका सतही क्षेत्र 245 किलोमीटर वर्ग है। कोलोरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि उड़ीसा में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए चिल्का झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी वेमनाड झील तमिलनाडु, ऑप्शन सी है परूची झील तिब्बत, और ऑप्शन डी है लोनार झील मध्य प्रदेश। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वेमनाड झील जो है वो केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और परूची झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और लोनार झील जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है जल, दूसरा है हवा, तीसरा है मानवीय गतिविधियां और चौथा है आपदाएं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है सभी। मृदा अपरदन के लिए ये चारों जो कारक है वो उत्तरदायी हैं, तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरा कथन है पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। प्राणपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम का स्थान प्रथम है। दूसरा है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से तथा कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम नहीं बल्कि केरल जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से और कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजाति समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में निग्रिटो प्रजाति समूह नहीं पाया जाता। दूसरा है भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। संभवतः भारत में आने वाला निग्रोटो प्रजाति समूह सबसे पहला समूह था। इसका बसाव केरल की पहाड़ी भागों में तथा अंडमान द्वीप समूह में हुआ है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, भारत में निग्रोटो प्रजाति पाई जाती है ना कि नहीं पाई जाती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं। ऑप्शन है मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक निर्णय, ऑप्शन बी है क्षेत्र की एकीकृत विशेषताओं में नाटकीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है स्थानीय वास्तविकता और ऑप्शन डी है एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं। क्षेत्रीय सीमाएं जो हैं वो एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं के द्वारा निर्धारित होती हैं, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस सेक्टर में होता है? ऑप्शन है सिंचाई, ऑप्शन बी घरेलू उपयोग, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है खान एवं कोयला क्षेत्र। भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी की सर्वाधिक प्रयोग जो है वो सिंचाई सेक्टर में होता है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा कथन है नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नरमन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। हरित क्रांति के संदर्भ में ये दोनों कथन जो है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डंकन पासेज निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? ऑप्शन है रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है अंडमान व निकोबार, ऑप्शन सी है उत्तरी व दक्षिणी अंडमान और ऑप्शन डी है दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान। डंकन पासेज जो है वो रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान को अलग करता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की करें। पहला है भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से पड़ता है, और दूसरा कथन है सूखे से निपटने के लिए सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत में सूखा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर होने पर पड़ता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और भारत में सूखे से निपटने के लिए सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दूसरा कथन है लावा पठार में लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ना कि लाल मिट्टी की, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है। दूसरा कथन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है, ना कि 8 देशों से, और वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, ना कि सिक्किम है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों गलत हैं, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और दूसरा कथन है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणी में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ओके, और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री की दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ओके, तो इस प्रकार जो एक और दो दोनों कथन सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरा कथन है नर्मदा तथा ताप्ती नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और नर्मदा तथा ताप्ती नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाके गिरती हैं, ना कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। दूसरा कथन है सभी मैदानों का निर्माण नदियों के लाए हुए निक्षेप से होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
भारत में गंगा का मैदान जो है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, ये विश्व में नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ओके, और सभी मैदानों का निर्माण जो है वो नदियों के लाए हुए निक्षेपण से होता है, तो इसका जो कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन पड़ोसी देश की सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिलती? पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। ऑप्शन ए केवल 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की सीमा जो है वो समुद्री सीमा से नहीं मिलती है, तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्चिमी घाट के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है, और दूसरा कथन है मैग्रो वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। पश्चिम घाट के प्रमुख वृक्ष जो है वो महोगनी, एबोनी और तथा रोजवुड है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, मैग्रो वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। दूसरा कथन है इससे मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। मरुस्थलीकरण का अर्थ है जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों से शुष्क और अर्ध शुष्क मृदा का ह्रास। इसके कारण दुनिया भर में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है और इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है तथा मानवीय और आर्थिक संकट पैदा होने लगता है। मरुस्थलीकरण की इस प्रक्रिया से प्रतिवर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है, और दूसरा कथन है अर्धशुष्क परितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है और या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। कुछ चारागाह तो कुछ खास वन क्षेत्रों के साफ होने से बन जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, अर्ध शुष्क परितंत्र काफी संवेदनशील और नाजुक होता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत के आधार पर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात हैं, इस प्रकार है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है वो मिजोरम है, और भारत में सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पूर्णतः केरल में है, और दूसरा कथन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच स्थित है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है की स्थिति जो है वो केरल राज्य में है। ओके,
और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की अवस्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में है, ना कि 3 की। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अवस्थिति। पहला है NH7 वाराणसी कन्याकुमारी, दूसरा है NH8 दिल्ली लखनऊ, तीसरा है NH6 दिल्ली मुंबई। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक एवं तीन, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो वाराणसी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ना कि दिल्ली को लखनऊ से। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है वो गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, ना कि दिल्ली को मुंबई से। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है। दूसरा कथन है मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। और तीसरा कथन है वेदिका फार्म समोच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ना कि 20% भाग। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और मृदा का निर्माण जो है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वेदिका फार्म समुच्चय रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्प्रिंकलर उपयोगी है? ऑप्शन है जल सिंचाई में, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण में, ऑप्शन सी है जल अलवणीकरण में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन स्प्रिंकलरों द्वारा रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने में सहायक होती है, अतः यह एक सिंचाई साधन है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है, ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ाव एक संकरा क्षेत्र है। दूसरा कथन है भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में जलोढ़ और काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपरीत कूपक और कूपकी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है पत्थर के प्रकार, ऑप्शन बी है खनन के प्रकार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। विवृत कूपक और कूपकी जो है वो खनन के प्रकार हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। पहला है अयस्क खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। और दूसरा कथन है शैल वह है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैल में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ओके, और खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूहों जिसमें विशाल पठार का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ओके, और
सेल जो है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है, ना कि अयस्क खनिजों वाले अवयवों के अनिश्चित संगठनों का एक से अधिक खनिज होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वे सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, ना कि सेल वह होता है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। तो इसमें जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरिक सेल समूह में पाए जाते हैं। और दूसरा कथन है, खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। धात्विक खनिज जो है वो अग्नेय और कायांतरिक सेल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अधात्विक खनिज है और ये अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। और दूसरा कथन है, भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक एवं तीन, या दो, केवल दो होना चाहिए, गलत है। ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, ना कि पूर्वी। और ओके, और भारत में प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है, ना कि पश्चिमी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है। और दूसरा है, एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत का अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिन्स श्रेणी का है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला जो है वो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में पाया जाता है, ना कि भारत में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत चीन के बाद विश्व में आभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। और दूसरा कथन है, भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। और तीसरा कथन है, एल्युमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल तीन, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। भारत विश्व में आभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक देश है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने का निक्षेप होता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और एल्युमिनियम को उसके एक्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल तीन सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। पहले ऑप्शन ए है कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जो है वो कोयला और पेट्रोलियम है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। और दूसरा कथन है, विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और तीसरा कथन है, सीएनजी गैस एक पर्यावरण हितोषी गैस है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो हैं वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतपीय ऊर्जा शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितोषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा न्यूजीलैंड में है। और दूसरा कथन है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। विश्व का प्रथम सौर और पवन 40 बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ना कि न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालुओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्पक्कम तारापुर राणा प्रताप सागर और नारोरा संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा से, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कल्पक्कम तारापुर राणा प्रताप सागर और नरोरा का संबंध जो है वो परमाणु ऊर्जा से है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल से होता है। और दूसरा कथन है, यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत का अधिकांश यूरेनियम जो है वो झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है, ना कि केरल से। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जोखिम भरे उद्योग, ऑप्शन बी है उभरते हुए उद्योग, ऑप्शन सी है डूबते हुए उद्योग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उसे सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई। और दूसरा कथन है, प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास जो है वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, जो असफल रहा था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका पहला सफल प्रयास जो है वो 1854 के कावासजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का मानचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। और दूसरा कथन है, 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित हुई। और तीसरा कथन है, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन घाटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत का मानचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, ना कि गांधीनगर को। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और अहमदाबाद में ही 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा, या गांधीनगर में नहीं बल्कि अहमदाबाद में ही सूती मिल स्थापित की गई थी। ओके। और भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो गलत है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है, भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से, ऑप्शन बी है असंख्य जनसंख्या से, ऑप्शन सी है जनसांख्यिकी आवास से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय जो है वो भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। दूसरा कथन है, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती के जीवित रहने की आशा की जाती है। और तीसरा कथन है, उत्प्रवास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। जन्म दर जो है वो प्रति 1,000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापी जाती है, ना कि 10,000। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और जीवन प्रत्याशा उन वर्ष की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, उत्प्रवास का अर्थ एक व्यक्ति के द्वारा एक देश को छोड़ना है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक गलत है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है? ऑप्शन है, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। ऑप्शन बी है, क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। ऑप्शन सी है, बड़े नगर क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिक विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है, चक्रवाती अवदाब। ऑप्शन बी है, मानसून की वापसी। ऑप्शन सी है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और ऑप्शन डी है, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा कराती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। इन विक्षोभों का भारत के मौसम पर काफी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ओके, तथा शीतकालीन रात में तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। और दूसरा कथन है, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, और यह भूमध्य सागर से में उत्पन्न होते हैं, ना कि कैस्पियन सागर में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश जो है वो पश्चिमी जेट के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और दूसरा कथन है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ ही यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? पहला है एल नीनो, दूसरा है पश्चिमी जेट धाराएं, तीसरा तिब्बत का पठार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3।
भारतीय जलवायु को ये तीनों जो हैं वो प्रभावित करते हैं। एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं और तिब्बत का पठार, ये तीनों जो हैं वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें 1 और 2 और 3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण है। पहला है, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट जो है वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, और दूसरा कारण है तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक और दो है दोनों सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है। और दूसरा कथन है, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। और तीसरा कथन है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर जो है वो बहुत कम होता है, ना कि बहुत अधिक होता है। ओके, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिक रहता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर पश्चिम में विक्षोभ जो है वो चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो और तीन है वो सही हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विविधता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। और दूसरा कथन, मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। और तीसरा कथन है, भारत की जलवायु की विविधताओं के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विशेषता जो है वो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और मानसून का अचानक प्रस्फोट जो है वो देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और भारत की जलवायु की विविधता के कारण ही यहाँ के भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता उजागर होती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? पहला है, ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और तीसरा कथन है, ये वन विरल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, न कि शीत और शुष्क प्रदेशों में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और ये वन जो है वो सघन मात्रा में पाए जाते हैं, ना कि विरल मात्रा में। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। दूसरा कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा
प्रदेश में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला है पश्चिमी घाट में, दूसरा है पूर्वी घाट में, तीसरा है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, और चौथा है विंध्यन पर्वत श्रृंखला में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, तीन और चार, और ऑप्शन डी है केवल तीन और चार। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के तीन भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ओके, चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक, तीन और चार इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रो वन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है माइग्रो तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। दूसरा कथन है माइग्रो पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। माइग्रो तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार और भाटा आती है वहां होते हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ओके, और माइग्रो पौधों की जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहती हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। पहला है शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है मरुस्थलीय वानिकी, और चौथा है फार्म वानिकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और चार, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी है केवल एक, दो और चार। सामाजिक वानिकी में शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी को शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार इसमें एक, दो और चार इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सुंदरबन जीवमंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है, और दूसरा कथन है सुंदरबन जीवमंडल नीचे में शेर जैसे पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सुंदरबन जीवमंडल नीचे पश्चिमी बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दल्लड़ी डेल्टा पर स्थित है, तो इस प्रकार जो इसमें कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और शेर जैसे पूंछ वाले बंदर जो है वो नीलगिरी जीवमंडल नीचे में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ना कि सुंदरबन जीवमंडल में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित विशेषताएं हैं। पहला है समान रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, और दूसरा कथन है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। समान रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है? पहला है वी आकार की घाटियां, दूसरा है क्षिप्रिकाएं, तीसरा है समतल घाटी और चौथा है गुम्फित वाहिकाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार और ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है वो वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं, समतल घाटी और गुम्फित वाहिका, ये चारों जो है वो हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाट से गुजरती है। दूसरा कथन है जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सिंधु की सहायक नदी व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और झेलम नदी पर वूलर झील अवस्थित है, ना कि डल झील। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? पहला रांगो सांगपो, दूसरा दिबांग, तीसरा लोहित, चौथा मानस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रांगो सांगपो, लोहित आदि है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन और चार, ये चारों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? पहला है अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बढ़ती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं और दूसरा कथन है यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं और तीसरा कथन है यहाँ की क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्र से होकर किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। अरुणाचल हिमालय से संबंधित ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इसमें एक, दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है और दूसरा कथन है इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं और तीसरा कथन है दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर के क्षेत्र में लुप्त नदियां जो है वो इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो एक है और दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तराई क्षेत्र में ही स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो, तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? पहला है अन्नामलाई, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है कारडामम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और दो और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। दक्कन पठार के पूरब एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित हैं। ओके, और पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जो है वो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार इसमें जो एक, दो और तीन जो है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार इसमें तीनों जो सही हैं तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो है वो जाओदाई पहाड़ियां, पालकोंड श्रेणी और नल्लामलाई पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा कथन है चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन है चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चीन जो है वो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो इस पे जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल 3 जो है वो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदी के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर और मोटे बालुओं से निर्मित है। अतः इस क्षेत्र को किस मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन है तराई, ऑप्शन बी है भाबर, ऑप्शन सी है मैदानी और ऑप्शन डी है बांगर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदी के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो कंकड़, पत्थर और बालुए से निर्मित है और इस प्रकार की मृदा को भाबर खंड के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, ना कि 70 से कम होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।